नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस देखते हैं। ये सेट है आपका बिहार दरोगा परीक्षा 26/12/2021 को शिफ्ट दूसरे में पूछे गए प्रश्न हैं इसमें। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि जो परीक्षा बिहार दरोगा में पूछा गया वो बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी टीआरई या फिर एसएससी बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाएगा। तो ये ऐसे सेट्स हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए, पहला प्रश्न है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए? तो साथियों, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को जो है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि सूत्र NaOH है, तो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। यह जो है एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका उपयोग लुगदी और कागज, साबुन, डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। तथा जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका उपयोग उर्वरक उद्योग में, कृत्रिम जंतु तंतुओं में, बैटरी बनाने में, औषधियों के निर्माण में, लोह एवं स्टील, प्लास्टिक एवं अन्य रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो साथियों, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। दूसरा प्रश्न है साथी, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व जो है जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, यह संपूर्ण भारत के लिए जो है मानक समय है। और इससे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। तो भारत का मानक यहाँ उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व। साथियों, क्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग ईस्वी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। साइमन कमीशन 1930 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो साथियों, अब हम क्रम सजा लेंगे। सबसे पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध फुटबॉलर से है जो इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए राइट बैक के रूप में खेलती है। निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत बाह्य प्रवाह नहीं है? तो साथियों, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 25 11 से विभाजित होगी? तो साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 11 से जो विभाजित होने वाले उसको हम लोग एक अंक बाद करके जोड़ते हैं। जैसे 6a 2 5 है तो 6 2 8, और इधर अगर एक की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो a बराबर 3। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? तो साथियों, विशाख दत्त जो है सो मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। विशाख दत्त जो थे वो संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कवि थे। विशाख दत्त गुप्त काल की विभूति थे। विशाख दत्त की 2 अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम का भी उल्लेख मिलता है। कालिदास की अगर हम बात करें तो 4वीं 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम
कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अश्वघोष की बात करें तो ये बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। ये कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है बुद्ध चरितम। अगला सवाल है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो साथियों, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है सो इक्वाडोर में स्थित विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो साथियों, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता था। अमीर खुसरो की प्रमुख प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। किरान उश्तादैन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिक तुगलकनामा, ये सब जो है सो अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है साथियों, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में जो है सो बिजली क्षेत्र के विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस में स्थापित गुरुग्राम में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि डेसिबल जो है सो ध्वनि की एक इकाई है। तो इसका सही उत्तर डेसिबल हो जाएगा। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर वृद्धि करते हैं? तो साथियों, 37 डिग्री पर जो है अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं। अम्लों के प्रति जीवाणु अति संवेदनशील होते हैं। अम्ल की उपस्थिति में वे उबलते पानी वाले तापमान में भी नष्ट हो जाते हैं। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो साथियों, जैसा कि हम सब को पता है कि गणपूर्ति की संख्या जो होती है, कुल सदस्य संख्या की जो होती है 10% या 1/10 भाग रखी गई है। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित है, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काली मृदा महाराष्ट्र सही है। काली मृदा महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, ये भी सही है। पीत मृदा गुजरात, ये दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि पीत मिट्टी जो होती है वो हमारे उड़ीसा, तमिलनाडु और बिहार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। तो साथियों, ये हमारा गलत है। जबकि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों की भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो साथियों, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, जबकि तेलंगाना से होके नहीं गुजरती है। किम्बरले हीरा खनन किस क्षेत्र में? तो साथियों, किम्बरले हीरा खनन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की खान है, जिसे बिग हॉल के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है? साथियों, ये उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता का। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो साथियों,
कील नहर जो कि विश्व की सबसे व्यस्तम है, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर कील नहर हो जाएगा। अगला रीजनिंग है साथियों, C3 F6 I9 L12। तो साथियों देखिए तो CDEF +3, FGHIJ +3, IJKL +3, ऐसे भी देखे तो 3 6 9 12, तो इसका साथियों 15 ओ हो जाएगा। तसोकार वेटलैंड्स आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो साथियों ये लद्दाख में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जो कि अत्यधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तसोकार का अर्थ होता है सफेद नमक। निम्नलिखित में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो साथियों अल्फा किरण, ये जो है धन आवेशित कण है। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? तो साथियों उसेन बोल्ट जो है सो जमैका देश के हैं। उसेन बोल्ट 8 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। वे 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस के विश्व रिकॉर्ड धारी हैं। महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है? तो साथियों महिलाओं के गोले का वजन होता है 4 किलो। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो साथियों प्राथमिक समूह का लक्षण जो है वो औपचारिक संबंध है। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो साथियों लोचदार मांग का अर्थ है कि जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। अर्थात लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा तथा कीमत में कमी होने पर कुल आगम बढ़ जाएगा। गणित का सवाल है, यदि एक भिन्न को इससे ही गुणा करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो साथियों इसको हम सीरीज से भी बना सकते हैं। तो ट्रिक ऐसे करना है कि माना भिन्न जो है सो एक्स वाई है, तो अपने ही भिन्न से गुना करना है। तो एक्स गुने एक्स हो जाएगा बट्टा वाई गुने वाई, और कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम से यानी कि एक्स क्यू बट्टा वाई क्यू बराबर 512/27। तो साथियों अगर हम 27 का क्यू करते हैं तो नीचे में 3 आएगा और ऊपर में 8 आएगा, तो इसका सही उत्तर 8/3 हो जाएगा। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो साथियों निवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की अवधारणा को हर्बर्ट हाइमेन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रतिपादित किया था। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो साथियों कैल्शियम की कमी से बच्चों में होने वाले जो रोग है वो है सूखा रोग। कैल्शियम की कमी से बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मेनोपॉज की जोखिम का खतरा बढ़ सकता है, कॉलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है। माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं। तो साथियों माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं कवक से।
माइकोटॉक्सिन ऐसे पदार्थ है जो कवक द्वारा निर्मित होते हैं और जो पर्याप्त मात्रा में सेवन किए जाने पर मनुष्यों और जानवरों के लिए जहरीले होते हैं। कवक अनाज में माइकोटॉक्सिन का उत्पादन कर सकते हैं और कैंसर का मुख्य कारण बन सकते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या और मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। इसका सही उत्तर साथियों डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया? तो साथियों 91 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 द्वारा मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो साथियों पाश्चुरीकरण पर जो है सो 63 से 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबाल कर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो साथियों 65 डिग्री से इसका उत्तर हो जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में दूध को 15 सेकेंड तक उबाला जाता है तब तापमान 72 डिग्री से रखा जाता है। तो दो तरीका है, या तो हम 63 से 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालें या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक उबालें। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। स्वतंत्र व्यापार व्यापार और भंडारण क्षेत्र। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? तो साथियों खाद्य श्रृंखलाओं को इंटरलॉकिंग पैटर्न को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई। तो साथियों सुंदर वर्ग की जो है तो 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई। सुंदर वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस माह भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी जबकि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को महामारी कहा जाता है, जैसे कोविड-19, हैजा, प्लेग। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो साथियों यह GSAT-12 का स्थान लेगा। मिलान करना है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोहरी झिल्ली से संबंधित है, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है और लाइसोसोम एकल झिल्ली से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन 1904 में शुरू किया गया। यह एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने साप्ताहिक हिंदी नवजीवन तथा हरिजन सेवक संघ नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। वर्ष 1921 में गांधी जी ने साप्ताहिक अखबार नवजीवन का प्रकाशन शुरू किया था। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र 1914 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया, जिसके संपादक बिपिन चंद्र पाल थे। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो साथियों हल्दीबारी जो है सो
भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो यह जाक्सा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो साथियों इसको सॉल्व करके हम लोग बना लेंगे। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना की? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया गया। क्या होता है जब वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो साथियों जब वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो उसमें घुली ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग जो है सो संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे सूखे फल, ब्रेड, जैम, ये सब के संरक्षण में जो है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो साथियों पॉलीसेकेराइड। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों 511 अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों कैल्शियम हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। आयरिश सागर स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में जो आयरिश सागर स्थित है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो साथियों रानी रामपाल हॉकी खेल से संबंधित है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है तो बारिक बात। किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। वर्ष कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? तो साथियों कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो है सो ग्लाइकोलिपिड है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सॉरी माफ कीजिएगा साथियों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले थे। सही मिलान करना है। विली विली किस देश में बहती है? तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन में और हरिकेन अमेरिका में बहती है। जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जी मैक्स जापान इंडिया का नौसेना अभ्यास है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को खासकर फिल्टर के रूप में काम करता है। साथियों यकृत जो है सो रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को खासकर फिल्टर के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 31 व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? तो साथियों व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता जिनेवा में हुआ था। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग संकुचित होगी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में ईमान
ये इनाम की राशि 25 लाख कर दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल है एक राइफल। विषुवतीय वर्षा वन का ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, सेल्वास। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो साथियों, इसका मान 1/4 बचेगा। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को धर्म सॉरी समाज सामाजिक मूल्य है तो समाजीकरण होगा। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए साथियों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। ऑकलैंड कप लॉन टेनिस, थॉमस कप बैडमिंटन, वाकर गोल्फ, आगा कप हॉकी, डुरंड और रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। जिगर शब्द किससे संबंधित है? तो जिगर शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। सितारों के टिमटिमाने का कारण है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर को कहा जाता है। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानमंडल के तत्संबंधी संकल्प को पारित करके विधानमंडल परिषद का सृजन अथवा समाप्त किया जा सकता है। सुमेलित करना है ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित है। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया? तो साथियों, इति सिंह जो है तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्षों पूर्व हुई थी। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग लिया जाता है वो है सोडियम मेटासिलिकेट। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो है सोलानाइन। हरा आलू में सोलानाइन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो साथियों, स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टीबी टेराबाइट है। तो कैसा लगा साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट? जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगली कड़ी में हम लोग कुछ दूसरा लेके आएंगे।